प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद के उपन्यासों में कथानक की वक्रता पर। इसमें हमारा विशेष संदर्भ हमारे पाठ्यक्रम में संकलित दो उपन्यासों रंगभूमि और गबन पर रहेगा। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें यह जान लेने की आवश्यकता है कि ये कथानक की वक्रता से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि एक नवीन संदर्भ है ये समीक्षा के क्षेत्र में, तो पहले हमें समझ लेना होगा कि हम कथानक की वक्रता से क्या समझ पाते हैं, इसके अंतर्गत हमें क्या जानना होता है, इस पर हमारा ध्यान पहले होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, कथानक की वक्रता का आशय समझने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उपन्यास की कथानक की संरचना में वक्रता कैसे आती है, उसके संरचनात्मक घटक कौन-कौन से हैं और ये आपस में किस तरह से मिलकर उपन्यास के कथानक की संरचना करते हैं, जिससे कि उसमें वक्रता आती है। अब पहले यह जानना होगा कि वक्रता से क्या निकलता है। तो वक्रता का सामान्य अर्थ है विदग्धता या टेढ़ापन। साहित्य में जब किसी बात को सीधे तरीके से न कहकर घुमा फिरा कर यानी कलात्मक ढंग से कहा जाए, तो वहां पर वक्रता उत्पन्न हो जाती है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिपादक आपने काव्यशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा होगा कि वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं आचार्य कुंतक, उन्होंने इसी को वैदग्ध भंगी भणिति कहा है। अर्थात साधारण व्यक्ति किसी भी भाव को बड़े सरल रूप से अभिव्यक्त कर देते हैं, किंतु साहित्यकार उसी बात को किसी विलक्षण तरीके से या यूं कहें कि वक्रतापूर्ण तरीके से कहकर उसकी शोभा में चार चांद लगा देते हैं, उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से कथानक वक्रता का आशय है कथा साहित्य में कथानक की कलात्मक अभिव्यक्ति से। विद्यार्थियों, जिस तरह जीवन का कथानक मनुष्य और उसके चारों ओर फैली हुई सृष्टि के किसी भी अंश से निर्मित होता है, उसी तरह किसी भी उपन्यास या कहानी का कथानक भी चरित्र और परिवेश की गुणात्मकता से निर्मित होता है। कथाकार कथानक में जीवन की अनुभूति को वक्र या यूं कहें कि कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है और यही अनुभूति की वक्रता कथानक में वक्रता को जन्म देती है। अब कथानक का मुख्य उद्देश्य अपनी अनुभूति को, अपनी भावना को दूसरों तक कलात्मक तरीके से पहुंचाना होता है। हमारी हर अनुभूति, हमारी हर भावना संप्रेषणीय नहीं हो सकती, वह सपाट नहीं होती, उलझी हुई भी लगती है, अस्पष्ट भी होती है कई बार। तो रचनाकार इसी उलझी हुई अभिव्यक्ति को सुलझाता है, वह उसे इस तरह का बना देता है कि साधारण पाठक की समझ में भी वह उलझी हुई अस्पष्ट सी जो अभिव्यक्ति है वह साधारण से पाठक की समझ में भी आ जाए। इस तरह कथानक की वक्रता का जो अनिवार्य घटक है उसको हम कह सकते हैं कि घटना किसी भी कथानक का अनिवार्य घटक है। और
ये घटना किसी भी परिवेश की हो सकती है, किसी भी देश काल की हो सकती है। ये घटनाएँ चरित्र से जुड़ी हुई होती हैं, कथानक के जो चरित्र होते हैं उन सभी से घटनाएँ जुड़ी हुई होती हैं, अर्थात जो कथानक के पात्र होते हैं उन सभी से घटनाएँ जुड़ी हुई होती हैं। ये घटनाएँ कथानक में वक्रता लाती हैं। इसके अलावा परिवेश भी कथानक में वक्रता लाने का एक महत्वपूर्ण घटक है। वास्तव में कथानक में प्रस्तुत देश, काल और दृश्य, इन सभी से परिवेश का निर्माण होता है। कथानक का परिवेश बनता है देश, काल और दृश्य से। जब ये सारे तत्व अपने सुंदर रूप में कलात्मकता के साथ प्रस्तुत होते हैं तो कथानक में वक्रता आ जाती है। अब अभी तक हमने देखा कि उपन्यासकार की जो अनुभूति है उसमें वक्रता जो है वो कथानक के चरित्रों के माध्यम से और उसमें घट रही घटनाओं के माध्यम से जो चरित्रों से, पात्रों से जुड़ी होती हैं उन सभी के माध्यम से उपन्यासकार कथानक में वक्रता ले आता है। अब एक बात उठती है कि कथानक के जो सारे चरित्र होते हैं, सारे पात्र होते हैं, वे सभी आपस में किस तरह जुड़ जाते हैं, आपस में किस तरह से उनमें आपस का जुड़ाव होता है जो आगे चल के पूरे एक कथानक का निर्माण करता है। तो कथानक में जो विभिन्न पात्र होते हैं, विभिन्न चरित्र होते हैं, वे अलग-अलग प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, अलग-अलग प्रकार की भूमिकाओं को निभाते हैं और उनका परिवेश भी अलग रहता है। कई बार एक ही परिवेश के अलग-अलग भूमिका को निभाने वाले पात्र भी होते हैं। ये सब आपस में जुड़कर कभी पात्रों की मनस्थिति के माध्यम से, कभी और तरीकों से ये सब एक कथानक में एक वक्रता ले आते हैं। अब हमें यहाँ पर बात करनी है अपने विषय से संबंधित जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित जो उपन्यास हैं उनके संदर्भ में। तो पहले हम बात करेंगे कि प्रेमचंद के उपन्यासों में किस तरह से वक्रता आई है। तो इसके अंतर्गत हमें पहले ये देखना होगा कि प्रेमचंद के उपन्यासों में किस तरह से कथानक की वक्रता की सृष्टि हुई है, इनमें जो घटनाएं घटती हैं उनके साथ में उपन्यास के पात्रों और परिवेश का संबंध कैसा है, और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि कथानक में पात्रों की संरचना कैसे होती है। और इसके बाद में फिर हमारा ध्यान जाएगा कि इनके उपन्यासों के कथानक में परिवेश की वक्रता किस तरह से लाई गई है। तो इन सब संभावनाओं पर, इन सब बिंदुओं पर विचार करते हुए हम अपनी अगली कक्षा में इस बात की चर्चा करेंगे कि प्रेमचंद के इन दोनों पाठ्यक्रम में सम्मिलित दोनों उपन्यासों में, गबन और रंगभूमि, इन दोनों उपन्यासों में प्रेमचंद के उपन्यासों के कथानक की वक्रता किस तरह से लाई गई है, किस तरह से उपन्यास उनके कथानक की वक्रता को दिखाते हैं, इस बात पर हमारी चर्चा अगली कक्षाओं में रहेगी।